ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कब के लिए? व्हेन व्हेन पार्टिकल इज एट, किस पोजीशन पे है? x बराबर a बाई √2 इनिशियली, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज नेगेटिव। वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। और पार्टिकल का पोजीशन क्या है इनिशियली? a बाई √2 पर है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताना है। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए उसको रिवाइज करते हुए आगे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो इसको बताइए, तुम शादी में गया हुआ था? हैं? पापा से तुम्हारे बात हुआ था? चलिए बताइए इसको।
एक तो आ जाएगा इसके कारण पाई बाई 4 और एक 3 पाई बाई 4, मतलब कितना होगा, पाई और 4 का 3 पार्ट, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 4, एक पाई बाई 4 यहाँ, एक पाई बाई 4 यहाँ होगा ऐसे, 3 पाई बाई 4, क्या होगा ये ऐसा, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, होगा ऐसा। तो पहला एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड एंगल किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस केस में हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव किस में रहेगा, वेलोसिटी नेगेटिव है ना, तो कॉस नेगेटिव किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम एंगल जो लेंगे, जैसे v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, तो इनिशियल देखना है, तो v बराबर सॉरी ए ओमेगा कॉस, ये तो पार्ट जीरो होगा, और यदि हमको v नेगेटिव दिखाना है, एक तो पाई बाई 4 होगा, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक v बराबर ए ओमेगा, उसका पाई का दूसरा वैल्यू पुट करेंगे, तो जीरो प्लस ये हो जाएगा प्लस कितना 3 पाई बाई 4, तो इस ये वैल्यू नेगेटिव होगा, हमें लेना कौन सा है, नेगेटिव वैल्यू लेना है, इसीलिए फाइ का वैल्यू 3 पाई बाई 4 हम लेंगे, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई, समझ पाए, क्लियर है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हमको ये एक्सप्रेशन लेना होगा। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, जैसे टी का वैल्यू हमने जीरो पुट कर दिया, इसमें टी का वैल्यू हमने जीरो पुट कर दिया, तो कितना आ जाएगा, ए साइन 3 पाई बाई 4, ए साइन 3 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होगा, बोलो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए साइन, ये तो जीरो हो गया, तो जीरो प्लस 3 पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू ए साइन 3 पाई बाई 4, और x इज इक्वल टू ए साइन 3 पाई बाई 4 का वैल्यू माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा ना, तो यानी कि साइन 135 होगा, तो इसका यदि आपको नहीं पता हो तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, पाई माइनस पाई बाई 4 कर सकते हैं, 3 पाई बाई 4 की जगह ये लिख सकते हैं, तो यदि नहीं पता, ध्यान से देखें यहां पर साइन 3 पाई बाई 4, यदि नहीं पता तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 4, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई, ठीक है, तो साइन ए यानी ए कितना, पाई, तो साइन पाई का वैल्यू जीरो हो गया, पूरा टर्म जीरो हो गया, और यहां पर साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/√2, और कॉस पाई का वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/√2, समझ पाए, तो यहां पुट करेंगे 1/√2, तो x बराबर क्या आ गया, ए बाई, और है भी, इनिशियली पार्टिकल कहां पर है, समझ गए, बात समझ में आया कुछ, जस्ट राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करते हैं।
हो गया। और यदि आपसे पूछ दे कि a/2 रहेगा माइनस में, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द particle to reach from x is equal to a/2, x equal to plus a/2 to x is equal to plus a, where particle start its motion from origin। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि टाइम निकालिए पार्टिकल का a/2 से प्लस a तक पहुंचने में, कितना टाइम लगा उसको, ठीक है। और सिचुएशन में क्या रखा है कि पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट करता है, ओरिजिन से। तो पार्टिकल यदि ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है तो फाई नॉट कितना होगा, 0 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, फाई नॉट इज इक्वल टू 0 सिंस पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, कब, एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल ऑरिजिन पर है। यदि थोड़ा सा याद ना हो तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ठीक है। हमको कितने पे देखना है, t बराबर 0 पर, x कितना है 0, पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू a साइन फाई नॉट, पुट करेंगे ना तो साइन 0 इज इक्वल टू, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, साइन फाई नॉट, इसका मतलब फाई नॉट बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद सिचुएशन देखिए क्या है, सिचुएशन क्या कह रहा है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और ये उसका मीन पोजीशन, दैट इज मीन पोजीशन जहां x बराबर क्या है 0, ठीक है। पार्टिकल कहां पर पहुंचा, पार्टिकल इनिशियली यहां से चलना स्टार्ट किया t बराबर 0 पर, और ये पोजीशन जो है वो a/2 है, लेंथ वाइज तो एग्जैक्ट सेंटर पे होगा, x बराबर a/2 पर, ठीक है। और इस पॉइंट को हम c पॉइंट कह देते हैं, और ये पॉइंट जो है हमारा p है, यहां x बराबर क्या है प्लस a, और यहां x इज इक्वल टू प्लस a/2, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे पूछ रहा है कि यहां से यहां जाने में जो टाइम कंज्यूम हुआ, टाइम कहां से कहां, c से p जाने में कितना टाइम लगा, है ना। c से p जाने में क्या टाइम लगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दो तरह के मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या है कि सब्ट्रैक्शन मेथड, जिसको कहेंगे जनरली हम लोग कहते हैं यहां से यहां जाने में टाइम t, इस पॉइंट को o बोलते हैं ना, तो o से c, और यहां से यहां जाने में जो टाइम t, o से p, और यदि हमको t पता करना हो cp, तो बेसिकली क्या होगा, TOP इज इक्वल टू लिख सकते हैं TOC प्लस TCP। हमें क्या पता करना है, TCP पता करना है ना, यानी कि C से P जाने में टाइम कितना लगा, तो TCP इज इक्वल टू TOP माइनस TOC। यदि हमें ये दोनों पता हो जाए तो TCP पता हो जाएगा, ये पता हो जाए और ये पता हो जाए। अब यदि आप कॉमन सेंस लगाइए और हमको बताइए कि आप बताएं कि यदि पार्टिकल ऑरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ है तो ऑरिजिन से एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, T/4 लगेगा, ठीक, कैपिटल T/4। अब हम लोग देखते हैं कि सही में ऐसा लगेगा कि नहीं। देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कनेक्ट होंगे, ठीक है।
हमें क्या निकालना है? हमें यह निकालना है कि पार्टिकल को ओ पॉइंट से ए पी पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा यदि पार्टिकल इनिशियली ऑरिजिन पर है। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स बराबर क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, है ना। ध्यान समझिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख दिए। चूंकि पार्टिकल ऑरिजिन पर है टी बराबर जीरो पे, तो फाइ नॉट जीरो है, तो फाइ नॉट तो जीरो है बाय डिफॉल्ट, ये जीरो है। ठीक है, अब हमको यहां पर ये वो टाइम लेना है। अगला जो लाइन लिख रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा और स्टेप को समझ लीजिए। एक्स कहां पर है? ओ से पी जाने में, तो फॉर ओ टू पी, ओ से पी जाने में, तो ओ से पी जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना है? प्लस ए। एक्स बराबर, ये तो ए है, साइन फाइ नॉट तो जीरो है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, और ये कौन सा टाइम है? ओ से पी जाने वाला टाइम। इस बात को समझ पाए? यानी पार्टिकल का ओ से पी जाने में जो टाइम लगा वो टाइम ये टी है। ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा कितना होता है? ओमेगा कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम बोल रहे हो, इसका मतलब या तो हम बिल्ली हैं या तुम्हारे नजर में हम, बोलो, हाँ, 2 पाई बाई टी। ये तो तुमने कहीं से जाना है, अगला सवाल बता देगा कि कहां से जाना है। टी क्या है? हाँ, जोर से बोलो। टाइम पीरियड किसका? ओमेगा होता क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो 2 पाई बाई टी क्यों हो गया? गड़बड़ा गए? हर्षराज बोलिए, इतना दिन करते क्या हो तुम लोग? वही जो हमेशा करते आए हैं सर। बिगाड़ कर पूछ रहे हो, बोलो। अच्छा, दोनों खड़े हो जाइए, दोनों खड़ा हो, तो हमको दुखी करेंगे तो आप भी दुखी रहेंगे। चलिए दोनों खड़ा हो जाइए। हाँ, तुम बताओ कि ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी क्यों हुआ? हम बताए हैं, मैंने बताया है, पूछने का अधिकार भी है, बताओ। टी, तो 2 पाई एंगुलर डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? If particle particle is taking 2 pi angular displacement, then what would be the linear displacement for this particular activity? तुम बताओ हर्षराज, तुम दुखी क्यों हो? सब कुछ ठीक है ना? कोई गड़बड़ नहीं ना हुआ है? मैसेज आ रहा है ना? बोलो, बोलो। क्या बोले? खड़े रहो। हाँ तुम बोलो, खड़े बोलो। आज हम क्या सोच के आए थे कि मास्टर जितना दिन से राग अलाप रहा है बंद होने का, क्या बंद में किया है, देखें क्यों, क्या सोच के आए थे? चलिए इधर आते हैं। तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत गड़बड़ हो रहा है। पिताजी से कुछ, पिताजी कहे कुछ तुमको? हाँ, मात्र 1.5 घंटा बात हुआ है तुम्हारे पिताजी से फोन पे, और उस दिन छुट्टी पे थे हम, मतलब संडे था उस दिन। मेरी माँ ने ये तक कह दिया, इतना समझाते हैं, इतना समझाया जाता है। चलो कौन बताएगा? बॉयज में और कोई है? कोई है आप लोग में से? बॉयज में कोई बता सकता है? क्या तुम लोग करके बैठे हो? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो।
थोड़ा सा रिवीजन कराना जरूरी है। भैंस के आगे बीन बाजार बना जाने से कुछ फायदा नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं मिलेगा। बताइए, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ये बात समझ में आ गया। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, है ना। प्रयागराज। देखिए यहां पर साइन कितने का वैल्यू 1 होता है, तो साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। यहां मिनिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं, साइन ओमेगा टी ओ पी, ठीक है। अब पाई बाई 2 बराबर हम लिख सकते हैं ओमेगा टी ओ पी, लिख सकते हैं ना। अब ये है पाई बाई 2, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी, होता है ना, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हुआ, इंटू टी ओ पी हुआ। अब ये टी इधर आएगा और 2 नीचे जाएगा तो टी बाई 4 होगा। कुछ समझ में आया? ये मेथड समझ में आया आपको? इसका मतलब है कि ओ पॉइंट से पी पॉइंट जाने में टाइम टी बाई 4 लगेगा। मान लीजिए टाइम पीरियड 4 सेकंड है, तो ओ से पी जाने में कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड लगेगा, ठीक। अब हम यहां का भी निकाल सकते हैं, मतलब यहां का तो आपने निकाल लिया, ओ से पी का टी बाई 4 आया भी, ठीक है। अब यदि हम निकालना चाहें फॉर कहां से कहां, ओ टू सी, ओ से सी के लिए निकालना चाहेंगे, तो हम x बराबर, ध्यान से देखिए, ए साइन ओमेगा टी कहां से कहां लेंगे, ओ से सी प्लस 0, क्योंकि ऑरिजिन से चलना स्टार्ट किया है तो ओमेगा फाइव नॉट 0 होगा। अब x कितना है हमारा यहां, तो ए बाई टू इज इक्वल टू ए साइन, ये टर्म तो 0 है, तो ओमेगा टी ओ सी। अब यहां से ये कैंसिल हुआ तो 1/2 है, तो साइन पाई बाई 6 होगा। साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी ओ सी होगा। तो यहां पाई बाई 6 इज इक्वल टू ओमेगा टी ओ सी लिख सकते हैं। तो पाई बाई 6 इज इक्वल टू ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू टी ओ सी। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा तो टी बाई 12 हो जाएगा। तो टी बाई 12 इज इक्वल टू टी ओ सी। तो हमें टी ओ सी मिल गया और टी ओ पी मिल गया। पुट करेंगे तो टी सी पी इज इक्वल टू टी बाई 4 माइनस टी बाई 12, तो इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा। 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 कि 48, 12 4 जा कितना होता है, बोलो। 12 4 जा 48 भी लिख सकते हैं, जिसका एलसीएम कमजोर होता है ना वही काम करता है पहले। छोड़ो, इसमें क्यों फंसे, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे खुशी 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 मल्टीप्लाई कर देगी, कंफर्म हो गई। तुम घर गई थी, तुम क्या किया एक सप्ताह, एक सप्ताह क्या कुंभकर्ण के कोई जनरेशन से हो क्या, एक सप्ताह कौन थोड़ी ना सोता है क्या। हाँ, फिजिक्स वाले से बायोलॉजी बोलो, बायोलॉजी वाले से फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री वाले से बायो या फिजिक्स दोनों बोल दो, क्योंकि टैली मत होने दो। क्या 12 होगा तो ये कितना आएगा, 3t माइनस टी, तो कितना आ गया ये, टी सी पी इज इक्वल टू 2t बाई 12 बराबर t बाई 6, टी सी पी इज इक्वल टू टी बाई 6। इसका मतलब सी से पी, तो ये कितना आ गया, टी बाई 2, हाँ सॉरी टी बाई 6। तो यदि टाइम पीरियड 4 सेकंड रहा तो 4/6 करेंगे। समझ पाए इस बात को? और एक चीज और आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि यहां से यहां टी बाई 4 लग रहा है और यहां से इस जगह पर जाने में कितना लग रहा था, टी बाई 12। और टी बाई 6 बड़ा है या टी बाई 12 बड़ा है, टी बाई 6 बड़ा है। इसका मतलब है कि यहां से यहां जाने में स्लो हो गया वो,
तभी तो टाइम ज्यादा लगा। मैंने बोला भी था कि स्पीड डाउन होगा, घटेगा, इस घटेगा स्पीड तो समय ज्यादा लेगा। आप ऐसा समझिए कि ओ से पी जो डिस्टेंस है उसका आधा है ओ से सी, a/2 है ना, वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है उसका आधा है ओ से सी, तो टाइम आधा लगना चाहिए था। ये कब होगा? ये यूनिफॉर्म मोशन होगा तब होगा। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यहां से यहां ज्यादा तेजी से जाएगा, फिर सी से वो घटेगा, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। इसलिए यहां पर जो टाइम लग रहा है आपका t/6 होगा, और यहां जो टाइम होगा वो t/12 होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, और यहां से t/6 होगा। समझ पाए इस बात को? अब एक और मेथड हम यूज कर सकते हैं, समझ लीजिए क्या मेथड। मान लीजिए अभी हमने क्या किया कि पार्टिकल को ओरिजिन पे लिए हैं, ठीक है, और यहां से पहले p वाला डिस्टेंस कितना टाइम लगा वो निकाल लिए, उसके बाद o से c का टाइम कितना था वो निकाल लिए, तो ये निकल गया। यदि मान लीजिए कि हम थोड़ा देर के लिए ये मान लें कि जब t बराबर 0 था तो पार्टिकल यहां था, तो फाइंड आउट कितना हो जाएगा? निकाल सकते हैं आप। मान लीजिए आता है π/6, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि π/6 आता है, तो ये π/6 हम फाइंड आउट में ऐड कर देंगे, तो वो ये बताएगा, फाइंड आउट में हम फाइंड आउट की जगह पर t/6 लिखेंगे तो ये बताएगा वो कि π/6 लिखेंगे तो ये बताएगा कि पार्टिकल a/2 पे था कब? जब t बराबर 0 था। ठीक है, और उस पॉइंट में हम c से p जाने में जो टाइम लगा वो निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट ये टाइम निकल जाएगा। कौन सा? t/6। बात समझ पाए? या तो आप यहां से यहां का टाइम, यहां से यहां का टाइम माइनस कर दीजिए, या इसी जगह पर आप t बराबर 0 ले लीजिए, तो c से p जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम आपको निकालना भी है। तो c पॉइंट पर t बराबर 0 आप लेंगे तो फाइंड आउट का वैल्यू मान लीजिए π/6 आ जाता है, तो पुट कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। इसको राइट डाउन कीजिए, फिर वो हम बताते हैं सेकंड मेथड। हो गया, क्लास खत्म ही हो जाएगा थोड़ा देर में। चलिए देखिए यहाँ पर मान लेते हैं लेट पार्टिकल is particle is x बराबर +a/2 इनिशियली। मतलब पार्टिकल को हम क्या मान रहे हैं, ध्यान समझिए। सेकंड मेथड 2 स्टेप में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनिशियली हम क्या मान रहे हैं कि पार्टिकल कहां पर है? +a/2 पर है, तो +a/2 पर है तो फाइंड आउट निकल सकता है, तो फाइंड आउट निकाल लीजिए, वही उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा। तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो हमको t बराबर 0 पे देखना है ना, तो यहां a/2 इज इक्वल टू a साइन फाइव नॉट, यहां से कैंसिल हुआ, 1/2 आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन π/6 इज इक्वल टू साइन फाइव नॉट। अब हमको क्या लेना है? पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि जब पार्टिकल ओ पॉइंट से पी के लिए जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा ना, सी से होता हो जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ही, तो हम फाइव नॉट का वैल्यू π/6 लिख सकते हैं। तो π/6 हम लिख सकते हैं, तो x बराबर क्या हो गया? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो फाइव नॉट कितना है? तो π/6 हो गया। ये वो इक्वेशन हुआ जिसमें पार्टिकल इनिशियली a/2 पर है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, उसका इक्वेशन ये हुआ। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? सी पॉइंट से पी पॉइंट जाने में टाइम जो लगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ना कि यहां पर x लिखेंगे प्लस a, जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हुआ, ठीक है, वो a साइन ओमेगा टी कितना? सी से, बोलिए, सी से पी जाने में जो टाइम लगा प्लस π/6। पार्टिकल का पोजीशन जो है वो क्या, फाइनल पोजीशन क्या हुआ उसका? प्लस ए हुआ, तो यहां से ए कैंसिल हुआ, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां 1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी सी पी प्लस π/6। ठीक है, और यहां क्या होगा? साइन π/2 बराबर साइन ओमेगा टी सी पी प्लस π/6। तो यहां पर
पाई बाय 2 इधर से लेंगे तो यहां आ जाएगा पाई बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा टी सीपी प्लस पाई बाय 6। ठीक है, तो यहां से पाई बाय 6 इधर आएगा तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टी सीपी। ठीक है, तो यहां एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, तो 3 माइनस 1 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी सी पी। ठीक है, तो 3 पाई बाई यहाँ कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 6, तो पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी सी पी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, टी डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू टी सी पी। समझ पाए बात को। सेकंड स्टेप, सेकंड मेथड थोड़ा आसान है, आपको बताने के लिए इतना लंबा हम दे दिए, अदरवाइज आप खुद करेंगे तो एक दो स्टेप में बन जाएगा। समझ गए, हमने ये टाइम इसलिए ये टीसीपी है क्योंकि सी पॉइंट पर हमने इनिशियली पार्टिकल को पोजीशन उस पोजीशन पे टाइम जीरो माना था, तो जो भी आगे बढ़ा वो टाइम उसका हो गया, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेजर डायग्राम, बहुत आसान है, इसे से रिलेट करेंगे।